हेलो स्टूडेंट्स, आजकल जर्मनी जाने का क्रेज स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी में लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। और जर्मनी क्यों चूज़ करते हैं? सबसे मेजर रीज़न है कि जर्मनी में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वीज़ा लेना नहीं है जैसे कि बाकी कंट्रीज़ में हो गया। और अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो ये एक किस्म का मतलब अच्छा ऑप्शन रहता है स्टूडेंट्स का। जर्मनी की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो सारे बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं वाइल डूइंग स्टडी और आफ्टर स्टडी जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। सो गाइस, इसीलिए मैं आज के वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ जर्मनी क्यों जाना चाहिए। जर्मनी में अगर आप स्टडी करने जाते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहते हैं अगर आपने जर्मनी में एडमिशन लेना, अपना स्टडी वहाँ पे करना है। तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। और ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो ज़रूर कीजिए। और हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो जर्मनी में लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले जर्मनी की बात करें तो इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये सेंटर ऑफ यूरोप है, तो पास में काफ़ी शेंजन कंट्रीज़ मिल जाती हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, ट्रैवल करना है ट्रैवल कर सकते हैं। तो जर्मनी शेंजन में आती है, तो ऑब्वियसली शेंजन वीज़ा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। और जर्मनी की इकोनॉमी की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लाइक ऑप्शंस मिल जाती हैं स्टूडेंट्स को। चाहे वो पार्ट टाइम वर्क की बात करें या आफ्टर स्टडी उनको वर्क राइट्स लेने हैं या उनको वर्क परमिट के लिए जैसे अप्लाई करना, जॉब सीकर वीज़ा होता है जो 18 मंथ्स का मिलता है। तो इसके कारण भी लुक्रेटिव ऑप्शन रहता है जर्मनी। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्योंकि एजुकेशन में आजकल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। कनाडा में अगर हमने देखा गया नियर अबाउट 25 लाख का इन्वेस्टमेंट एक स्टूडेंट का लग जाता है। ऑस्ट्रेलिया में देखें, अगर वो 1 ईयर का ट्यूशन फी मांगते हैं तो वो इससे भी ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट रह जाता है। तो जर्मनी इन सभी में से इतना ज़्यादा हाईली इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता। जर्मनी में नो डाउट ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो सितंबर में उसका अमाउंट 6% राइज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट। तो अभी आपको जो अमाउंट आने वाले टाइम में करवाना पड़ेगा वो 11,904 यूरोज रहेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट रहता है, ये टोटली रिफंडेबल होता है, स्टूडेंट्स को वापस मिल जाता है। जैसे वो जर्मनी में जाते हैं तो उनको 900 से ज़्यादा यूरोज जो हैं वो उनको हर महीने क्रेडिट होते रहते हैं। ऑब्वियसली वो उनके लिविंग एक्सपेंस को कवर कर लेते हैं। अगर ट्यूशन फ़ी की बात करें, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो ऑन एन एवरेज 1500 यूरोज लेती हैं। तो वो भी आपका जो अदर एक्टिविटीज़ है जैसे एडमिन है, स्टूडेंट सर्विस है या ट्रांसपोर्टेशन है, उसको मैनेज करने के लिए लिया जाता है। लेकिन अगर आप पब्लिक में नहीं भी एडमिशन लेते, आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में लेते हैं, उसमें भी ट्यूशन फीस ज़्यादा नहीं रहता। ऑन एन एवरेज 6-7,000 यूरोज ही रहता है, जो अफोर्डेबल है और जिसको हम पे भी कर सकते हैं। बाकी तो डिपेंड करता है। सो गाइस, इस सभी रीजंस के कारण जर्मनी बहुत लुक्रेटिव ऑप्शंस है। और जर्मनी में स्कॉलरशिप जो मिलती है ना स्टूडेंट्स को, चाहे वो पीएचडी करने भी जा रहे हो, वो भी उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। जर्मनी में ज़्यादातर रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स रहते हैं, चाहे वो मेडिसिन के हो, इंजीनियरिंग के हो। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जर्मनी में जाके काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है, जो अपना करियर रिसर्च करके उसमें कुछ अच्छा करके बनाना चाहते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं। जर्मनी में स्टडी वीज़ा के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो प्रोसेस क्या है? आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें भी आप अप्लाई करें वहाँ पर ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना पड़ता है, एडमिशन लेना पड़ता है। उसमें आपको ये चेक करना है कि आपका कोर्स कौन सा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, और जो आपका कोर्स है वो किस लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, जर्मन में या इंग्लिश में। अगर जर्मन में है तो ऑब्वियसली आप उसी कोर्स को ही करना चाहते हो तो आपको जर्मन सीखना पड़ेगा। अदरवाइज काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं, सो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, आप वो भी कर सकते हो। वो आपका लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी रहता है। आपको इंग्लिश के लिए आईएलटीएस, स्पीकिंग या टॉयफल का टेस्ट लेना पड़ता है, और इसमें आपके 6 बैंड्स ओवरऑल हों तो एक्सेप्टेबल हो जाता है। और इसके साथ आपको एडमिशन के लिए अपना सीवी प्रिपेयर करना है, आपको अपना एसओपी या लेटर ऑफ मोटिवेशन जिसको कहते हैं वो प्रिपेयर करना है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी यूनिवर्सिटीज़ आपसे मांग लेती हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू नहीं लेती, लेकिन चांसेस हैं आपसे वो पूछ सकती हैं कोई भी क्वेश्चन आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। आपको रेडी रहना है। यहाँ पर अगर पेमेंट की बात करें तो ऑफर लेटर के लिए आपको कई बार पेमेंट करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा नहीं रहता। ऑन एन एवरेज 50-60 यूरोज रहते हैं, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी बोल देती है तो आपको पेमेंट करना पड़ता है।
जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप साथ में APS के लिए अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये 1 to 2 मंथ्स का प्रोसेस रहता है। तो APS सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद ही आप अपना VFS में एप्लीकेशन डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपका प्रोसीजर या प्रोसेस लेट होता है तो आपका इनटेक स्किप हो सकता है। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए। तो जब आपका APS का प्रोसेस शुरू होता है, उसमें आपका 18,000 का चार्ज रहता है अगर आप इंडिया से हैं, क्योंकि इंडिया में APS मैंडेटरी है, ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है फॉर योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। तो APS में जब अप्लाई करते हैं तो मैं सजेस्ट करती हूँ अपना ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाकर उसमें भी पैसे डलवा लीजिए। और ब्लॉक्ड अकाउंट का जो अमाउंट रहता है 11,904 यूरोज आने वाले टाइम में, मीन्स फॉल इनटेक सितंबर 2024 इनटेक ऑनवर्ड्स होने जा रहा है, जो नियर अबाउट प्रेजेंट टाइम से 6% राइज हो जाएगा। और ये अमाउंट टोटली रिफंडेबल होता है। आपका वीज़ा आता है, आप जर्मनी में लैंड करते हो, उसके बाद एवरी मंथ आपको 938 यूरोज जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। ऑब्वियसली अमाउंट बढ़ेगा तो ये अमाउंट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसके बाद आपके जो बाकी जो प्रोसीजर रहता है, आपका ऑफर लेटर आता है और उसके बाद आपको ट्यूशन फ़ी पे करना पड़ता है। मीनवाइल आपने APS और अपना ब्लॉक्ड अकाउंट का प्रोसेस भी कर लिया, आपका APS सर्टिफिकेट आ गया, आप साथ में ही अपना ट्यूशन फ़ी पे कीजिए और आप अपनी वीज़ा इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। और आपका जो वीज़ा इंटरव्यू के लिए जो डेट है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। इसमें भी हम स्टूडेंट्स का हेल्प करते हैं, वो चाहे APS का हो, चाहे एडमिशन लेने का हो या वीज़ा का इंटरव्यू लेने का हो, तो हम गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को किस तरीके से वो अपना इंटरव्यू ले सकते हैं। जो जिस दिन आपका इंटरव्यू का डेट होता है, आपको VFS जाना पड़ता है, वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं और उसमें आपका प्रॉपर फाइल कंप्लीट होना मैंडेटरी है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी आता है। हाँ, वहाँ पर चार्जेस लगते हैं, 75 यूरोज आपका एप्लीकेशन फ़ी लगता है, जो आपको वहाँ पे करना पड़ता है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट होता है तो आपको कुछ टाइम लगता है, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि आपका जो वीज़ा डिसीज़न क्या आया है, आपका वीज़ा आ जाता है। उसके बाद आप जर्मनी में जा सकते हैं पढ़ने के लिए। गाइस, जर्मनी में पढ़ने के फ़ायदे काफ़ी हैं। एक तो जब आप अपना स्टडी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको वर्क परमिट, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, और जर्मनी में जॉब सीकर वीज़ा मिलता है जो 18 मंथ्स का होता है। आप अपना जॉब वहाँ पे ढूंढ सकते हो, क्योंकि जर्मनी की लोकेशन प्राइम है और वहाँ पर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए आप अपने जो भी प्रोग्राम आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड जॉब ढूंढ के, और उसके बाद जैसे आपका कुछ कंडीशंस होती हैं, आपका टाइम ड्यूरेशन कितना रहा जॉब सीकर वीज़ा पे, एम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन कितना रहा, और आपने लाइक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाता है, आपने जर्मनी के पेंशन फंड में कितना कंट्रीब्यूट किया, आप यूरोपियन ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आप अपना PR का प्रोसेस कर सकते हैं। और जब आपका PR हो जाता है, अगर आपका फैमिली यहाँ पर है, आप अपने फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं और वो भी जर्मन में जो परमानेंट रेजिडेंसी गेन कर सकते हैं। सो गाइस, ये सारी डिटेल्स रही जर्मनी के बारे में। अप्लाई करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है कॉमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू वेरी मच कि वीडियो को आपने अंत तक देखा। आपको वीडियो कैसी लगी और आप में से कौन कौन जर्मनी में अप्लाई करना चाहता है, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो।